ये जो पीढ़ी है जिसका इस शताब्दी में जन्म हुआ है, जो अभी अधिक से अधिक 20-22 साल के हैं, उनके साथ एक बड़ी दुखद बात ये हुई है कि इन्हें ये कोई बताने वाला नहीं है कि तुम कितने पानी में हो। मेरा समय था तो जिन बच्चों के नंबर कम आते थे उन्हें बुरा लगता था, उन्हें शर्म सी भी आती थी। हमें भी आया करे। और अभी स्थिति ये है कि नंबर कम आ रहे हों, आप फेल ही हो जा रहे हों, तो भी शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक माहौल बनाया गया है जिसमें ज्ञान की और सच्ची उपलब्धि की कीमत बहुत कम है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो स्कूल का सबसे बड़ा मूर्ख हो, जो 100 में से 10-20 नंबर भी हासिल करने लायक ना हो, वो स्कूल का सबसे बड़ा हीरो हो, क्योंकि वो सबसे महंगे जूते और सबसे महंगी घड़ियां पहन करके आता है, तो उसके पास एक स्वैग है। ऐसे कुछ लोग आज से 20-40 साल पहले भी हुआ करते थे हर स्कूल में, हर कॉलेज में, लेकिन उनको बहुत भाव नहीं मिलता था, क्योंकि आम रवैया कॉलेज में, स्कूल में सब स्टूडेंट्स का, टीचर्स का ये रहता था कि ऐसे लोगों को तवज्जो नहीं देनी है। आज वैसा नहीं है। मेहनत और नॉलेज, ज्ञान, इनकी कीमत बहुत कम हो गई है। इनकी जगह कीमत हो गई है पैसे की, स्टाइल की। तो आप असफल हैं ये आपको पता भी नहीं चलता। आप अज्ञानी हैं इसका आपको कोई दुख भी नहीं होता। आप आलसी हैं और डरपोक हैं इस बात का आपको बुरा भी नहीं लगता। आप कितने भी गिरे हुए इंसान हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास पैसा है और आप एक शॉपिंग मॉल में जा रहे हो तो सब आपको सर सर कह के संबोधित करते हैं ना। तो कैपिटल ने आपको रिस्पेक्टेबल बना दिया। जो इज्जत आप पहले कमाते थे अपनी मेहनत से या अपने ज्ञान से, वो इज्जत अब आपको बहुत अजीब चीज़ों से मिलने लग गई है। जो इज्जत आपको पहले मिलती थी क्योंकि या तो आप मेहनती हो या ज्ञानी हो, वो मेहनत अब न जाने किन चीज़ों से, वो इज्जत अब न जाने किन चीज़ों से मिलने लग गई है। उदाहरण के लिए, पहले जो कॉलेज का सबसे अच्छा डिबेटर होता था, सब उसका लोहा मानते थे कि साहब ये डिबेटिंग बहुत अच्छी करता है। और अच्छी डिबेटिंग करने के लिए आपके पास अच्छी भाषा होनी चाहिए,
और आपके पास बुद्धि होनी चाहिए और आपके पास नॉलेज, ज्ञान होना चाहिए। आज अच्छे डिबेटर से ज़्यादा कीमत रोस्टर की हो गई है। वो डिबेटिंग नहीं कर सकता पर वो रोस्टिंग कर सकता, और रोस्टिंग के नाम पे वो क्या करता है, उसे ज्ञान नहीं चाहिए, उसे बस फजीहत करना आना चाहिए और गाली गलौज करनी आनी चाहिए। वो कॉलेज का सुपरस्टार हो जाता है। अब सुपरस्टार होने पर जिसका हक है वो हक छिन गया, और सुपरस्टार एक ऐसा बन गया बंदा जो दो कौड़ी का है। आप समझ रहे हो? तो ये जो मूल्यों का पतन हुआ है, मूल्यों के पतन से मेरा मतलब है कि आप गलत चीज को कीमत देने लग गए हो। वही चीज इस पूरी पीढ़ी, इस पूरी जनरेशन में दिखाई दे रही है। मेहनत अब इनके लिए कोई कीमती शब्द रहा ही नहीं है। इन्हें जरा भी बुरा नहीं लगता है बाप के पैसों पर अयाशी करते हुए। और ये एक ऐसी चीज थी जो आज से 20 साल पहले तक भी लोग करते हुए थोड़ा झिझकते थे। कहते थे यार मैंने तो इसमें कुछ करा नहीं ना, कमाया नहीं, अर्जित नहीं करा है, तो बाप का है। आज बाप के पैसे पर बड़ी गाड़ी लेकर के घूमते हुए आपको लाज थोड़ी ही आती है। मतलब क्या है? मतलब ये पैसा कहीं से भी आना चाहिए। जब पैसा कहीं से भी आना चाहिए तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं, सफल होना है बस। और सफलता का मापदंड ये नहीं है कि हमने कुछ ऐसा करके दिखा दिया जो बहुत कम लोग कर सकते हैं। सफलता का मापदंड ये है कि हम ऐसा कुछ करने लग गए जिसमें कंजम्पशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, या ऐसा कुछ करने लग गए जिसमें बहुत सारे लोग हमारे वाहवाही कर रहे हैं या हमें अपने झुंड में, ग्रुप में शामिल कर पा रहे हैं। आप कह रहे हैं आपका बेटा है वो 50 लाख रुपए मांग रहा है, कह रहा है ऑस्ट्रेलिया में जाकर कोई साधारण सा कोर्स कर लूँगा, वहीं सेटल हो जाऊँगा। तो आपका बेटा ये थोड़े ही कह रहा है कि मुझे कुछ ऊंचा हासिल करना है जीवन में। वो यही तो कह रहा है ना कि डिग्री गई भाड़ में, सब कुछ गया, मुझे बस किसी ऐसी जगह पर पहुंच जाने दो जहां मैं मज़े ले सकूं। ये इस पीढ़ी का आदर्श बन गया है, मज़े लेना। और जब मज़े लेना आदर्श हो तो इंसान अंदर से बिल्कुल खोखला हो जाता है। आपकी बेटी भी अगर मांस खा रही है और शराब उड़ा रही है तो उसकी वजह यही है कि सब यही कर रहे हैं तो मैं भी यही करूंगी। सही क्या है ये बात कम कीमती है, और दोस्तों के ग्रुप में बिलोंग करना वो ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो वैल्यू सिस्टम है उनको कुछ तो समाज से और परिस्थितियों से मिला है और बाकी मिला है परिवार से ही। समझ रहे हो बात को? तो अभी एक भयानक स्थिति पैदा हो गई है जहां पर हम देख रहे हैं कि प्रिविलेज और प्रॉस्पेरिटी कितनी पेरिलस हो सकती है। संपन्नता कितना बड़ा खतरा हो सकती है। हालांकि ये स्थिति बहुत देर तक चल नहीं सकती है। आपको एक गलत जीवन जीने पर सुख बहुत समय तक मिल नहीं सकता।
कौन आपको रिवॉर्ड करने जा रहा है? कौन आपको बहुत समय तक ढोने जा रहा है? अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है और मेहनत भी नहीं है, तो देर सवेर आप ज़मीन पर तो आ ही जाएंगे। लेकिन जब तक आप अय्याशी कर सकते हैं तब तक आप करते रहेंगे, और उसके बाद जब ज़िंदगी आपको धड़ाम से ज़मीन पर पकड़ेगी तब तक आप पाएंगे कि आपके भीतर वो ताकत ही मिट चुकी है जो आपसे मेहनत करा सकती थी। आपसे मेहनत करी भी नहीं जाएगी। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप उल्टे पुल्टे, जायज़ नाजायज़ कुछ भी तरीके लगाएंगे कि किसी तरीके से एक अय्याशी की ज़िंदगी बस चलती रहे।